अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, बाखैरियत से होंगे एंड अल्लाह ताला के करम में होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 12 मार्च ऑफ PML लॉन्ग कोर्स 158। ठीक है, हम इनिशियल से स्टार्टिंग कर रहे हैं फॉर द फ्रेशर्स के लिए। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि हम अभी वर्बल पे फोकस करेंगे। दिस इज़ द क्लास ऑफ वर्बल। बट उससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि देखिए, ये जो आपकी PML लॉन्ग कोर्स 158 बनने की और एक GC बनने की जो आपके पास जर्नी है, वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाएगी। ये एक आपकी जो एक जर्नी आपने चूज़ कर लिया अपने लिए, इसको आपने कैसे निभाना है, क्या क्या करता पड़ेगा और लास्ट आपके पास क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनिशियल की, ठीक है, इनिशियल में सबसे पहले आपके पास इनिशियल होता है। इनिशियल के बाद फिर आपके पास इनिशियल इंटरव्यू होता है। इनिशियल इंटरव्यू के बाद फिर आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिशन होती हैं, मतलब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास सारे हम सबमिट करते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट्स में इंशाल्लाह व्हेन आप जब पास करेंगे इनिशियल इंटरव्यू बाय द निस्प, तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद आप वेट करते हैं 1 2 या इवन हाफ या इवन 10 दिन। इवन किसी की ISSB जल्दी आ जाती है, किसी की ISSB डिले हो जाती है, तो इसमें आप वेट करते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास आ जाती है ISSB का कॉल लेटर आ जाता है। अब ISSB में आपके पास 4 दिन आप रहते हैं। उसमें आपके पास GTO, डिप्टी, साइक टेस्ट होते हैं जो कि आपके पास पर्सनैलिटी को जज करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के बाद फिर आर्मी चूज़ करती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आर्मी के मुताबिक है या नहीं। अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आर्मी के मुताबिक है तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आर्मी के मुताबिक नहीं है तो वो आपको नॉट रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ये फोकस करते हैं कि भाईजान हम जनरल नॉलेज, इंग्लिश और इस तरह ख़ुद दूसरों के ऊपर वो जो डोमिनेट करने वाला एक सीन होता है वो करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी एक ऑफिसर बनेगी। बट डैट इज़ रॉन्ग। वो सबसे पहली चीज़ होती है जो आपको नोट करती है। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी मैटर करती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनिशियल की बात करें तो इनिशियल टेस्ट में हमारे पास एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, एक हमारे पास मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, एक हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट होता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है और एक फिज़िकल टेस्ट होता है। अगर हम ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो सॉरी अगर हम ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट में हमारे पास 84 वर्बल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 84 हमारे पास वर्बल क्वेश्चन आते हैं। फिर नॉन वर्बल के हमारे पास 84 क्वेश्चन आते हैं। दोनों को 30 मिनट्स में करना होता है। फिर एकेडमिक्स के हमारे पास 40 to 50 क्वेश्चन आते हैं जो स्टिल हमारे पास 30 मिनट में करने होते हैं इंशाल्लाह। अगर आपने निस्प के चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी जाएं, निस्प के चैनल को फॉलो करेंगे। वहाँ पे एक ग्रुप होगा PML लॉन्ग कोर्स 158, उसको फॉलो करेंगे और वहाँ पे आपको तमाम हर तरह के ये जो फ्री वर्बल और साथ में एकेडमिक नोट्स हैं ये फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है मेडिकल। मेडिकल आपके पास बेसिक मेडिकल होता है जिसमें आपके पास आई, हाइट, चेस्ट, नी नॉकिंग, एल्बो एंगल और साथ में आपके पास जो एक चेस्ट आपके पास चेक करते हैं, टेस्टिस चेक करते हैं और साथ में कह सकते हैं तो बवासीर सीट जो होती है वो चेक करते हैं कि किसी में हेमोरेज तो नहीं। ठीक है, तो फिर आपके पास आ जाता है फिज़िकल। अगर आपके पास फ़िज़िकल की बात करें तो फ़िज़िकल में बेसिक है कि 1.6 माइल रन होता है 8 मिनट में। उसके बाद 15 पुशअप्स होते हैं, 20 उसके बाद 3 आपके पास पुलअप्स होते हैं और एक जंप होता है और बस यही चीज़ होती है। ठीक है, तो डैट वो हमारी बात की कहानी है इंशाल्लाह। उससे पहले जो हमारा मेन फोकस है डैट इज़ अबाउट ऑन वर्बल। अगर हम आज के वर्बल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्बल है उसमें नंबर टॉप पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एज प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस एज प्रॉब्लम की बात करें तो एज प्रॉब्लम हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं
इनिशियल टेस्ट में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भाईजान इनिशियल टेस्ट में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि अली की एज है, लेट्स सी अली की एज है 5 साल और उसके ब्रदर की एज है 16 साल, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि इन दोनों की इतनी एज है। अब आफ्टर सम ईयर्स जो अली की एज है वो आपके पास हो जाती है 17 साल, ठीक है। अब उसके ब्रदर की कितनी होगी? तो इसमें जो हमने सबसे पहले एक ट्रिक जो अप्लाई करनी है यहाँ पे वो हमारे पास आ जाती है, एज डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। एज डिफरेंस जितना फाइंड होगा फिर उसको जो प्रेजेंट एज है उसमें प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल एज डिफरेंस क्या फाइंड करते हैं, 5 है और 16 है, तो 5 माइनस 16 इक्वल टू 11 हो जाएगी। या सिंपल वर्ड में लिखें तो आप कह सकते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने, 16 माइनस 5 इक्वल टू 11 हो जाएगी, ठीक है। अब 11 साल हमारे पास हो जाती है, किसकी एज डिफरेंस है, अली और उसके ब्रदर की। अब अली की कुछ सालों बाद उम्र हो जाती है 17। अब उसके ब्रदर की क्या होगी? सिंपल जो टर्म आ जाती है, सिंपल जो प्लस एज डिफरेंस फाइंड किया वो प्लस कर दो, तो अब हमारे पास आ जाती है 28। उसके भाई की क्या उम्र होगी? 28। आई होप सबको समझ आ गई है इस क्वेश्चन की। अब हम जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं फ्रॉम द गिवन हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि अली की एज है 5 साल, सिद्रा की एज इज़ ट्वाइस, मतलब इसकी अगर 5 साल है तो उसकी ट्वाइस कितनी हो जाती है 10। एंड कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली एज इज़ 11 ईयर ओल्ड। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एज डिफरेंस फाइंड करो, 5 माइनस 10 इक्वल टू 5। अब एज डिफरेंस को फिर अली की एज में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 5 इक्वल टू 16 एंड 16 इज द आंसर। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रिक। आपने सिंपल आइडेंटिफाई क्या करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास आ जाता है कि 10 साल उम्र है। इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर्स एंड माई ब्रदर इज़ ट्वाइस ऑफ माई एज या 2 टाइम्स ऑफ माई एज, तो मतलब मेरी उम्र अगर 10 साल है तो मेरी ब्रदर की उम्र कितनी हो जाती है, 20 साल है, ठीक है। वट विल बी द रेशियो आफ्टर 10 ईयर? 10 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, 10 साल, और मेरे भाई की उम्र क्या होगी, सॉरी आई डिड अ मिस्टेक हेयर। 10 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, 20 साल, और 10 साल बाद मेरे भाई की उम्र क्या होगी, 30 साल। तो रेशो क्या हो जाता है, 2:3, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सलमान इज़ 4 ईयर ओल्ड एंड अली एज इज़ ट्वाइस ऑफ सलमान, मतलब अगर ये 4 साल का है तो ये 8 साल का हुआ। व्हेन सलमान इज़ 12 ईयर ओल्ड व्हाट विल द एज ऑफ अली? पहले हमने क्या बताया कि एज डिफरेंस फाइंड करो विच इज़ 4 ईयर्स, ठीक है। फिर उसको करंट एज में ऐड कर दो, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू आपके पास 16। आई होप ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो कि हमारे पास थे एज प्रॉब्लम्स के। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमारे पास एज डिफरेंस फाइंड करनी है। सिंपल जो स्टेप्स आ जाते थे वो आ जाता है कि एज डिफरेंस फाइंड करो, फिर उसके बाद जो गिवन है एज है, गिवन एज के अंदर प्लस कर दो, और फिर आपके पास जो एज आपने फाइंड करनी है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो वर्बल जो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस हैं उसका जो एक सेक्शन है डैट इज़ सॉल्व फ्रॉम हेयर, एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो सेक्शन 2 है वो सॉल्व करेंगे। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, एंड इफ़ यू हैवंट फॉलो द नेक्स्ट व्हाट्सएप चैनल, तो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट वेंट टू द डिस्क्रिप्शन एंड फॉलो दैट। वहाँ पे PMA लॉन्ग कोर्स 158 की प्रिपरेशन को ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपको फ्री PDFs भी प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आल्सो एक डेली टू डेली जो अपडेट्स होता है रिगार्डिंग ये प्रिपरेशन वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।